पाकिस्तान की सफारती कोशिशें, ईरान अमरीका कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू। ट्रंप ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। अमरीकी सदर ने अपना हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए कार्रवाई का ऐलान किया था। कहा दौरा चीन से पहले ईरान के साथ मुआहदा मुतवक्के है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को मुआहदे के लिए भेजने का इम्कान नहीं। ईरान तयशुदा शराइत मान ले तो जंग खत्म हो सकती है। अपना हॉर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अगर ईरान ने मुआहदे पर इत्तफाक ना किया तो बमबारी दोबारा शुरू होगी। बदकिस्मती से इसकी शिद्दत और सतह पहले से कहीं ज्यादा होगी। ईरान के साथ बैठकर मुज़ाकरात से मुतालिक सोचना काबिल वक्त है। बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने पर अभी कुछ नहीं कह सकते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का धमकियों पर ट्रंप को सख्त जवाब। कहा हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मखलूक नहीं कर सकता। इराकी वज़ीर आज़म के जरिए अमेरिका को मशवरा दिया है, अमेरिका ताकत के इस्तेमाल की धमकियां वापस ले, इखलाक के बगैर ताकत खोखली है। आज की दुनिया में अफरा तफरी और लाकानूनियत है, ये सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका धमकियां बंद करे तो आबनाए हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। नए तरीक़ेकार के साथ आबनाए हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने ईरानी ज़वाबित का एहतराम करने पर बहरी जहाज़ों के कप्तानों का शुक्रिया भी अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर ट्रंप के मशहूर सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत और बरवक्त फैसले को सराहते हैं। पाकिस्तान और बरादर ममालिक की दरखास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों को भी अहम करार दिया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुफाहमत के फ़रोग के लिए सफारती कोशिशों की हमायत का इरादा। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की मुकम्मल हमायत। टकराव से मुफाहमत, अमेरिका और ईरान फैसला कुन मोड़ पर आ गए। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने दावा किया है कि दोनों ममालिक जंगबंदी माहदे के करीब पहुंच गए। ईरान आइंदा 48 घंटे में अमेरिका को अहम निकात पर जवाब दे सकता है। मुजाविजा डील के तहत ईरान जोहरी अफजूद की आर्जी तौर पर रोकेगा। अमेरिका ईरान पर पाबंदियां हटाने और मुंजमद अरबों डॉलर जारी करने पर गौर करेगा। आबनाए हुर्मुज़ में नकलो हरकत पर पाबंदियों का खात्मा भी गुफ्तगू में शामिल है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका की जानिब से पेश किए गए 14 निकाती अमन मंसूबे का जायजा लिया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो रहे हैं। एक्सियोस का मतन अमरीकियों की ख्वाहिश की फहरिस्त है। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रजाई का बयान। कहा अमरीका नाकाम जंग से वो हासिल नहीं कर सकता जो करना चाहता है। अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात में भी मुतालबात मनवाने में नाकाम रहा। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है और वो तैयार है। दुश्मन हथियार नहीं डालते, इत्तेहादियों से मिलकर शरारत करेंगे तो सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खलीजी खित्ते में अमन की उम्मीद। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा यकीन है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात देरपा अमन में बदलेंगे। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर बिठाकर तारीख रकम की है। फील्ड मार्शल ने फरीकैन को मुज़ाकरात के मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान ने अमन के लिए दुनिया में अहम किरदार अदा किया है। चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली जंग को नाजायज करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची की बीजिंग में मुलाकात। चीन का ईरान और अमरीका से मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान को पुरअमन जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। चीन और ईरान काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन खत्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार है। मुज़ाकरात जारी रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है फरीकैन आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह के लिए आलमी बरादरी की अपीलों का जल्द जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ एक शफाफ और जामे मुआहदा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब के साथ कशीदगी में कमी और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर।
ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की तरदीद। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि अमाराती वजारत दिफा की रिपोर्ट सरासर गलत और बेबुनियाद है। अमारात से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो जवाब देंगे। आपका मुल्क अमरीकियों और सेहूनियों के लिए महफूज ठिकाना बना तो ये उम्मत मुसलमान के साथ गद्दारी होगी। अमरीका और इसराइल इस्लाम के दुश्मन हैं और खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बनते हैं। प्रोपेगेंडा, झूठे इल्जाम, खुद को मजलूम जाहिर करना मसले का हल नहीं। सऊदी अरब का मशरिक वस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान की सालिसी सफारती कोशिशों की हमायत का अयादा। सियासी हल और मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए सालिसी की कोशिशों की हमायत की गई। सऊदी काबीना के इजलास में अपनाए हर्मुज में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदरफ यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खित्ते को मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा सके। आबनाए हुर्मुज में फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी के बहरी जहाज पर हमला। कंपनी के मुताबिक ये वाकया मंगल के रोज पेश आया, जिसके नतीजे में जहाज के हमले के मुतअद्दिद अरकान जख्मी हुए। जहाज को भी नुकसान पहुंचा। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर जहाज से निकाल कर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। आलमी कवानीन के तहत कोई मुल्क इंटरनेशनल वाटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि जो ईरान कर रहा है वो नाकाबिल कबूल और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। समुंदर में माइंस बिछाना एक जंगी इक़दाम है। ईरान के पास एटमी हथियार आ गया तो पूरी दुनिया को यरगमाल बनाएगा। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर मुतालबात मानने होंगे। आबनाए हर्मुज पर अमरीकी फोर्सेस ने ईरान की 7 कश्तियों को तबाह किया। तसादुम के बायस आबनाए हर्मुज में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकते ही खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत में $8 कमी, $101.90 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI $7.24 सस्ता फी बैरल कीमत $95.03 हो गई। पाकिस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा, कीमत $4,88,992 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 223 रुपये बढ़कर 8,072 रुपये हो गई। IMF की मजीद हदायत आ गई। आइंदा बजट में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए 5 साल का प्लान फराहम किया। आलमी इदारे से पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक रेजिलियंस प्रोग्राम तय हो चुका। RSF के तहत पाकिस्तान को 28 माह में $1,40 का कर्ज मिलना है। पाकिस्तान को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए बजट से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देना होगा। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में दायरा इख्तियार तय कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद दोनों अदालतों में टकराव पर फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला हैं। आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरा इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी। हाई कोर्ट की आईनी नोयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तसव्वुर होगी। सिविल नोयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। आईनी दरखास्त से मुताल्लिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म तौहीन अदालत के मुकदमात मुतल्लिका अदालत ही सुनेगी। जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो तौहीन अदालत का इख्तियार अदालत के वक़ार और अमलदारी से जुड़ा है।
हक बात कहेंगे और बातिल के खिलाफ डट कर खड़े होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की चार सदा में मौलाना इदरीस के अहले खाना से तासीर के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा उनकी जुदाई इंतहाई दर्द और रंज का बाइस है। कातलों को अल्लाह अपनी कुदरत से कैफे किरदार तक पहुँचाएगा। जुमे को पूरे मुल्क में भरपूर मुजाहरे किए जाएंगे। 14 मई को कराची जलसे में आइंदा का लायामुल का ऐलान किया जाएगा। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमने कभी पुरतशद्दुद सियासत नहीं की। आवाम जज्बाती नारों में ना आए और तशद्दुद के रास्ते को इख्तियार ना करे। बिलावल भुट्टो से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। मलीर नदी के पास अर्बन फॉरेस्ट साहली पट्टी पर मैंग्रोव्स मंसूबे पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से रुकने पंजाब असम्बली मुमताज अली चांग भी मिले। मुमताज अली ने अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू की मुलाकात। महकमे की कारकर्दगी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। सूरज ने कराची का रुख कर लिया। शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जे हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लातूर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ पाकिस्तान का गर्म तरीन मकाम। लाहौर 36, इस्लामाबाद पेशावर 35, कोयटा 33। पंजाब में 7 से 11 मई के दौरान शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। बालाई पंजाब में दर्जे हरारत 39 से 43 डिग्री तक रहने की पेशगोई है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। पंजाब के दीगर शहरों में भी दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। नायब वज़ीर आज़म सागदार का तकरीब से खिताब। कहा मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। हमारी इज्तिमाई कोशिशों से ग़ज़ा जंगबंदी मुमकिन हुई। भारत पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। मार्का हक़ में अल्लाह ताला ने हमें सुरख़रू किया। दुआ है ईरान अमेरिका तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए हम सबक है। तवानाई के मुतबादल ज़राए की जानिब फौरी मुंतकली नागुज़ीर हो चुकी। कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड की तकरीब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा हमारी क़यादत खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक है। इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र मुहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। हुकूमत की तवज्जो करंट अकाउंट और माली खसारे पर मरकूज और मुआशी इशारे मुसलसल बेहतर हो रहे हैं। सिंध को फलाही सूबा बनाने की जानिब अहम कदम। पैदाइश से 5 साल के बच्चों के लिए सामाही 3000 देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। इब्तदाई बचपन की नशोनुमा का 14 अरब रुपए का बड़ा मनसूबा मंजूर। 8,85,000 बच्चों और देही ख़वातीन के लिए नकद इमदाद की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरे कार में तोसी कर दी। गुर्बत के खात्मे और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए ये अहम इक़दाम हैं। बच्चों की नशोनुमा की निगरानी, ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक़ रहनुमाई और तालीमी तैयारी को यकीनी बनाया जाए। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब के पहला सरकारी कैंसर अस्पताल जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी के किरण है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 1000 डिवीज़न के लिए 200 अरब रुपए की तरक्याती पैकेज का ऐलान। खिताब में कहा कि मेरा लीडर बानी तहरीक इंसाफ है। मैं उसके हर हुक्म की तामील करूँगा। बानी और उनके अहलिया कज़ात मुआलिजीन की मौजूदगी में इलाज नहीं करवाया जा रहा। सारे रास्ते बंद कर दिए जाएँ तो सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचता है। कल मौलाना इदरीस को शहीद किया गया।
वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास। ग्रीन और पिंक बसों को इलेक्ट्रिक जबकि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। निजी शराकतदारी के तहत इंश्योरेंस कंपनीज का क़याम के लिए प्राइवेट सेक्टर से बाज़ाब्ता पेशकश तलब। मुतबादिल तवानाई का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। मुजफ्फराबाद में मार्का हक को एक साल मुकम्मल होने पर सकाफती तकरीर, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मार्का हक के बहादुर सपूतों को क़ौम का सलाम। ओवरसीज का मार्का हक के एक साल मुकम्मल होने पर वतन से इजहार मोहब्बत। कहा, दुश्मन की कोई धोखाधड़ी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सरहदों से दूर मगर हमारे दिल वतन के साथ धड़कते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। हर मुश्किल और हर तूफान में हम मुल्क के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज से कबल कौमी टीम का फोटोशूट। खिलाड़ियों ने व्हाइट जर्सी में स्टाइलिश अंदाज में तस्वीरें बनवाई। कौमी स्क्वाड के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे रोज में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की भरपूर मशकें। वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा हदफ टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है। हम टेस्ट क्रिकेट में अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। लंबे वक्फे के बाद टेस्ट सीरीज खेलना आसान नहीं होता। माजी को भूलकर इस टेस्ट सीरीज के लिए तैयार और चैलेंज के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम का जिम्बाब्वे को जीत के लिए 344 रन का हदफ। ओपनर सदफ शम्स और गुलफिरोजा की शानदार सेंचुरीज। दोनों ने पहली विकेट की शराकत में 189 रन बनाए। सिद्रा अमीन की निस्फ सेंचुरी। जिम्बाब्वे की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी।